गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। ओके, तो हम कर रहे थे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। पार्टनरशिप के चैप्टर वाज पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन पेज नंबर 99। पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 99। Arvind and Anand are partners sharing profits and losses in the ratio of 8:3:1। बेटा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ पर PSR होगा 9:3, PSR 8:3:1। ये जो क्वेश्चन में गिवन है बुक के अंदर, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, आपका आंसर नहीं आएगा इससे। PSR आप क्वेश्चन में ठीक कर लो, PSR होगा 9:3। तो दो पार्टनर्स हैं, देयर आर टू पार्टनर्स, अरविंद एंड आनंद। अरविंद एंड आनंद, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी PSR हमें गिवन है 9:3। आफ्टर दैट बैलेंसेस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1st of April 2019 वर, यानी ईयर बिगनिंग का हो गया, तो 1st of April 2019 उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं 440 एंड 260। ये हैं उनके कैपिटल बैलेंसेस। ये हैं उनके कैपिटल बैलेंसेस। एज पर दियर एग्रीमेंट, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स को हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम लिखा है, यानी टाइम कंसिडर होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और IOD चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। Arvind was allowed an annual salary of ₹35,000 for the additional responsibility taken up by him। अरविंद को हमें सैलरी भी देनी है ऑफ ₹35,000। आनंद को कोई सैलरी नहीं देंगे क्योंकि अरविंद एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दैट इज वाई ही इज टेकिंग ₹35,000 पर एनम। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर अरविंद 40,000 एंड आनंद 28,000। ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं अरविंद की 40 और आनंद की 28,000 रुपीज। ये हमें ड्राइंग्स गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2020 शोड अ नेट लॉस ऑफ ₹32,400। क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020 32,400 का अगर हमें नेट लॉस दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ साइलेंस जो हमारा IOC होता है, जो सैलरी होता है पार्टनर्स को जब हम पे करते हैं या ड्यू करते हैं पार्टनर्स को, ये क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब कि अगर हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के अंदर हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होंगे, तो ही हम पार्टनर्स को IOC और सैलरी ड्यू करेंगे। इफ these are stated in the partnership deed, in this case these are stated in the partnership deed but the firm incurred a loss of ₹32,400, so IOC and salary will not be given। So IOC and salary
विल नॉट बी गिवन। क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक तो दे रखा है नेट लॉस और क्वेश्चन में हमारे पास आईओडी भी है। अगर क्वेश्चन में आईओडी नहीं होता यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता तो ये जो 32,400 का नेट लॉस है ये डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will always be credited to the profit and loss appropriation account, that is why we will prepare profit and loss appropriation account in this question. In the absence of IOD, P&L appropriation account will not be prepared. The amount of net loss will be directly debited to the partner's capital or current account in their profit sharing ratio. अगर IOD नहीं होता तो इस क्वेश्चन में IOD है इसलिए P&L appropriation बनेगा। तो बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो भी अमाउंट ऑफ नेट लॉस है ट्रांसफ़र करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। नेट लॉस कितना था? 32,400। 32,400। अब यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को ड्यू करेंगे तो बाय पार्टनर्स से चार्ज करेंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडरलाइन करके अरविंद एंड आनंद। अरविंद की ड्राइंग्स थी 40,000 और आनंद की 28,000। डेट ऑफ ड्राइंग्स मिसिंग है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। 6% कितना होगा? 6 इंटू 400, 1% होता है आपका 400, 6% हो गया 2400। 2400 तो फुल ईयर का है, हाफ ईयर का 1200। इन द सेम वे 280, 1% आता है 280, 6% कितना होगा? 1680। ये तो फुल ईयर का है, हाफ ईयर का 840 रुपीज। आउटर कॉलम में टोटल 2040। क्लियर है? अब आपका नेट लॉस था 32,400 और आपको इनकम होगी फर्म को 2,040 रुपीज़ की। तो नेट लॉस रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेट लॉस कितना रह गया? 0 ये आ गया आपका, 6 ये आ गया, 3 ये आ गया आपका, 30,360 रुपीज़ का हमें नेट लॉस हुआ है। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9:3, तो 12 से डिवाइड कर लो। PSR मैंने आप लोगों का करेक्ट करवाया था, आई होप सबने कर लिया होगा। तो PSR के अकॉर्डिंग 9:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लो। ये आ गया आपका 2530 मल्टीप्लाई बाय 9, 27, 7, 2, 9, 5, 45, 22,770 और ये आ गया 7,500 और 7,600 और 40 रुपीज़, 7,640। यानी यहाँ पर आप लिखोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो इन केस ऑफ साइलेंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होती हैं। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडरलाइन करके अरविंद एंड आनंद। नेट लॉस हमने कैलकुलेट किया था 22,770 और यहाँ पर 7,640। टोटल था हमारा 30,360।
चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैच कर लो। देखो आंसर आपका मैच हो रहा होगा 22,770 एंड 22,770 एंड 7640। सेवन सिक्स फोर जीरो नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज नॉट 7640। यह हो गया आपका 25 या 75 7500 7590। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 12th, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 12th, पेज नंबर है आपका 100। ऑन पेज नंबर 100 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में वो बता रहा है रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो दो पार्टनर्स हैं, रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो दियर कैपिटल रेशो विल बी ट्रीटेड एज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले उनकी कैपिटल देख लो, कैपिटल है उनकी 80 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000। अब कैपिटल रेशो देखोगे तो 8:6 यानी 4:3 इनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है इनके कैपिटल बैलेंसेस, ये है इनके कैपिटल बैलेंसेस। तो वो कह रहा है कि दियर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर ₹80 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। यानी ये इनका इनिशियल कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी, ये वो कैपिटल है। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 को फर्म स्टार्ट हुई, तब इन्होंने ये कैपिटल कंट्रीब्यूट की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट IOC एंड ड्राइंग्स, according to the partnership agreement, interest on capital and interest on drawings are 12% and 10% per annum. Interest on capital at the rate of 10% per annum और interest on drawings at the rate of 12% per annum. उसके बाद रमेश and सुरेश are to get a monthly salary of ₹2,000 and 3,000 respectively. सैलरी देनी है रमेश 2,000 पर मंथ और सुरेश 3,000 पर मंथ। मल्टीप्लाई कर लो 12 से, एनुअल सैलरी आ जाएगी 24,000 और 36,000। उसके बाद है क्वेश्चन में द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज ₹1,03,000। नेट प्रॉफिट जो आया है हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है वो है ₹1,03,000। ₹1,03,000 is our net profit before any above adjustments. The drawings of Ramesh and Suresh were ₹40 and 50,000 respectively. पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। IOD आपको दे रखा है 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। IOD उसने रेडीमेड दे दिया 2,000 ये और 2,500 ये। आप चाहो कोई कंफ्यूजन मत रखना कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दे रखा है और हमें ड्राइंग्स तो दे ही रखी हैं, साथ में हमें IOD भी रेडीमेड दे रखा है। आप चेक करोगे 12% पर एनम के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 2,000 और 2,500 ही आएगा। चेक कर लो, 1% होता है आपका 400, 12% होगा 40। बोलो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर 12% एंड 10%। ये आपका IOD जो है ये है 10%, जबकि IOC है 12%। तो 10% ऑफ ₹40,000,
4000 हो गया, 4000 तो फुल ईयर का है, तो 6 मंथ्स का हमारा कितना होगा 2000 रुपीज़। इन द सेम वे 50,000 का 10% 5000, 5000 तो फुल ईयर का है, तो 6 मंथ्स का क्योंकि हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो 5000 का हाफ कर दो, 2500 हमारा IOD इन केस ऑफ सुरेश आ जाएगा, इन केस ऑफ सुरेश आ जाएगा। अब आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो करें क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलो इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट था क्या इस क्वेश्चन में? देखो कैपिटल अकाउंट्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वो भी बना लेते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 हमें प्रॉफिट दे रखा है, रफली कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000, ये तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। 1,03,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,03,000। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडरलाइन करके लिखो रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश। रमेश का आया था 2000, सुरेश का आया था 2500, टोटल 4500। यहाँ पर अब पार्टनर्स को क्या क्या देना है, देखो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज कर ली, अब हमें देना है एक तो IOC एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और सैलरी देनी है 24,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। तो 12% ऑफ 80,000, पहले IOC अलाउ कर दो, 2 IOC रमेश एंड सुरेश। रमेश की IOC कितनी होगी 12% ऑफ 80,000 9600 और सुरेश की 12% ऑफ 60,000 7200। टोटल लगा लो 800 तो एक आ गया आपका और 16 ये आ गया 16,800। सैलरी दे दो, 2 सैलरी रमेश एंड सुरेश 24,000 एंड 36,000 60,000 हो गई। ठीक है, अब आपके पास जो टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल थे, टोटल प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल थे हमारे पास 1,03,000 के तो नेट प्रॉफिट थे और 4,500 की हमें IOD चार्ज की थी हमने पार्टनर से, तो ये हो गया आपका 1,04,800। ये आपके पास टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल थे। इसमें से 60 + 10 76,800 ये हमने पार्टनर्स को अलाउ कर दिए, एक तो IOC और एक सैलरी। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट रहे 000, 28,000 हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट रह गए। अब 28,000 को PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:3 के रेशो में, 7 से काटोगे 4,000 आएगा, 16,000 यहाँ पे आप लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडरलाइन कर लो रमेश एंड सुरेश। 4,000 इंटू 4 16,000 रमेश का प्रॉफिट आ गया एंड 4,000 इंटू 3 12,000 सुरेश का आ गया। आउटर में 28,000, आमने सामने टोटल, यानी कॉपी में सेम रो के ऊपर आप आमने सामने टोटल लगाओगे जैसे आप 11th क्लास में लेजर अकाउंट्स की टोटलिंग करते थे डेबिट और क्रेडिट साइड की। तो यहाँ पर भी आ गया 1,04,800 और यहाँ पर भी आ गया 1,04,800। अब आपको बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। बेटा ध्यान रखना एग्जाम में साइमल्टेनियसली काम करोगे, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एट द सेम टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ देखो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 16 को, तो डेट कॉलम में लिखोगे 2016 अप्रैल 1 रमेश सुरेश डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो कैपिटल इन्होंने लगाई थी 80,000 एंड 60,000। क्लियर है। ईयर एंड में ड्राइंग्स डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो 2 ड्राइंग्स इनकी 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आया था 2000 एंड 2500, ये 2000 एंड 2500। उसके बाद हमने पार्टनर्स को IOD अलाउ किया था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आया था 9600 और 7200। सैलरी बाय सैलरी टू पार्टनर्स 24,000 एंड 36,000। उसके बाद प्रॉफिट शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट 16 एंड 12। क्लियर है। बस सारी लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्या करोगे, इस साइड का टोटल लगा लो और इस टोटल में से इनको लेस कर लो, आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। आमने सामने टोटल लिख देना, ये कर लोगे, ये तो कर लोगे, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लोगे। क्लियर है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। देखो ऑन पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 5% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। 5% लिखा है, नॉट 5% पर एनम। अगर केवल 5% लिखा है, पर एनम आपको नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे। वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम फैक्टर विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है ना। पर एनम नहीं लिखा तो टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग IOC। वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹600। मंथली 600 रुपीज़ हो गई, तो एनुअल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन March 31, 2017। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं 40 एंड 40,000, यानी इक्वल कैपिटल्स हैं। करंट अकाउंट्स दे रखे हैं, करंट अकाउंट्स भी दे रखे हैं। इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। ड्राइंग्स दे रखी हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है बिफोर चार्जिंग IOC एंड आफ्टर चार्जिंग वनीता सैलरी। वनीता की सैलरी को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है 9,500। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप ठीक कर लेना, जो सैलरी लिखी है क्वेश्चन की, जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें लिख रखा है आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी। सुकेश नहीं है वो वनीता सैलरी है। एक तो ये करेक्शन करो, और जो आंसर्स गिवन हैं, फाइनल आंसर्स गिवन हैं, उसमें लिख रखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं हो सकता बेटा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रखा है फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स, इन दैट केस द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आंसर में करंट कैपिटल अकाउंट की जगह आप उसको कट करके लिख लो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोलो,
क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, इजी था ही। बस क्वेश्चन में एक ही चीज़ मतलब की थी, वो कह रहा था IOC का जो रेट है वो देना है एट द रेट ऑफ 5%। पर एनम नहीं लिखा, इट मीन्स टाइम फैक्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर चेंज कर लो। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, वो लिखा हुआ है आंसर में लिखा हुआ है 1,90,000 एंड 80,000। ये आंसर में दे रखा है फॉर राहुल, रोहित एंड करण। फॉर राहुल, रोहित एंड करण। ये आंसर गलत हैं, इनको आप करो 50,000, 45,000 एंड 40,000। इनको हाफ कर लो, ये आंसर गलत है। 1,90,000 80,000 नहीं होंगे, ये 50, 45 एंड 40,000 होंगे। आओ हम करके देखते हैं, आओ हम करके देख लें। ये 3 पार्टनर्स हैं, राहुल, रोहित एंड करण। स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन April 1, 2016। राहुल, रोहित और करण ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया फ्रॉम 1 April 2016। फ्रॉम 1 April 2016 विद कैपिटल, इनकी कैपिटल थी 20 lakhs, 18 lakhs एंड 16 लाख रुपीज़। तीनों की कैपिटल स्टार्टिंग, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 April 16 को, तो इनका कैपिटल बैलेंस ये था 1 April 2016। यहाँ बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 अमाउंटेड टू ₹1,35,000। बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 14th। प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है ईयर 16-17 में, वो हुआ है 1,35,000। 1,35,000। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी की हैं ड्यूरिंग द ईयर 16-17। जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं वो राहुल की है 50,000, रोहित की है 50,000। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, और करण की है 40,000। करण की है 40,000। हमें दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका, जो पार्टनर्स का PSR है, ये है 3:2:1। PSR है 3:2:1। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। वो कह रहा है IOC कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो बेटा मैंने आपके आंसर ठीक कराए थे। पहले आप देखो IOC आएगा कितना, IOC आएगा कितना। बेटा ड्राइंग्स तो हमारे कुछ काम का नहीं है, PSR काम आएगा, नेट प्रॉफिट काम आएगा। IOC का कैलकुलेशन देख लो 5% पर एनम। अगर 10% कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख, यानी इसका आएगा 1 लाख 5%, इसका आएगा 90,000 5%, और इसका आएगा 80,000 5%। तो सर ये तो सही आ रहा है ना, फिर 1,90,000 और 80,000 ही करेक्ट आंसर था। नहीं बेटा, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 135। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का टोटल देखो कितना आ रहा है 2,70,000, 2,70,000, जबकि नेट प्रॉफिट कितना है 1,35,000, 1,35,000। IOD चार्ज करने के लिए नहीं बोला। अगर IOD बोलता तो IOD को हम प्रॉफिट में ऐड कर लेते, IOD को प्रॉफिट में ऐड कर लेते। IOD चार्ज ही नहीं करना, हमें तो केवल IOC कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो अमाउंट ऑफ IOC 2,70,000 आ रहा है, लेकिन क्या 270 हम पे कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो रेशो ऑफ IOC क्या हो गया आपका? आप रेशो ऑफ IOC निकाल लो,
ये हो गया आपका 10:9:8। क्लियर है। तो अब जो अवेलेबल प्रॉफिट है 1,35,000 रुपीज़ का, उसको आप बांट दो 10:9:8 के अंदर। ठीक है, 27 से इसको कट करोगे तो 27 5 135 होता है, ये आ जाएगा आपका 5,000। 5,000 इंटू 10, यानी राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 50,000, इसका होगा 45,000 और इसका होगा 40,000। ये 50,000 कैसे आया? 5,000 आया था हमारा, इंटू 10 कर दिया। ये 5,000 आया था हमारा, इंटू 9 कर दिया। और यहाँ पे 5,000 आया था हमारा, इंटू 8 कर दिया। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के चाहो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में दिखाना कि 1,35,000 के प्रॉफिट हमने P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र किए तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करके राहुल, रोहित एंड करण। राहुल, रोहित एंड करण लिखना। IOC ही है, आप IOC ही दे रहे हो। यहाँ पर 50,000, ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 40,000। आउटर कॉलम में 135 आमने सामने टोटल, आमने सामने टोटल। ये आउटर कॉलम में 1,35,000। क्लियर है सर? हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि हाउएवर द अमाउंट ऑफ IOC according to 5% per annum on the amount of capital comes to rupees 1,90,000 and 80,000, but the available profit is rupees only 1,35,000. Since the amount of appropriation is greater than profits, so the available profit will be distributed in the ratio of appropriation, that is in the ratio of IOC. ये वर्किंग नोट में आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। ये तो इजी सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये भी हो गया। इन क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक्स नहीं थी तो आप लोगों ने इजीली कर लिए। 17 में, 17 तो बहुत इजी है, उसमें कंफ्यूज कर रखा है आपको। आपको सिंपल सी बात है कि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं और IOC कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो जो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनके ऊपर ही IOC कैलकुलेट करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। हो गया सबका? ओके, वेरी गुड। 18th क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में वो लिख रहा है ईयर एंडेड 31 मार्च 17। वो बेटा 31 मार्च 17 नहीं है, वो है 31 मार्च 18। वो 31 मार्च 18 है। ठीक है ना? बाकी तो हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का था। 18, 19 और 20 में आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी। अच्छा, सबसे हो गए हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ओके बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो आप रेज करना, ठीक है ना? 2-3 लेक्चर के अंदर, आई थिंक 3 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके ओके बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।